जो अपन रिवीजन कर रहे थे कंपनी अकाउंट्स का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? कि जितने शेयर्स हमें इश्यू करने हैं, जितने शेयर्स हमें इश्यू करने हैं उससे ज़्यादा की जब हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। जैसे सपोज करो आपको 10,000 शेयर्स इशू करने थे। कितने? 10,000 शेयर्स आपको इशू करने थे और क्या हुआ, 15,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। तो 10,000 शेयर इशू करने थे, 15,000 एप्लीकेशन आपके पास रिसीव हो गई। तो इट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि जैसे 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो कंपनी अब 15,000 शेयर्स इशू करेगी। शेयर्स तो कितने इशू होंगे, 10,000 ही इशू होंगे। शेयर्स तो 10,000 ही इशू होंगे। ये जो 5,000 एप्लीकेशन एक्सेस में आ गई हैं, अब कंपनी इनका क्या करेगी? देखो, कंपनी क्या चाहती है कि उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो जितने ज़्यादा मैक्सिमम शेयरहोल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हों उतना कंपनी के लिए बेटर होता है। कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती कि उसके जो शेयर्स हैं वो किसी इंडिविजुअल ग्रुप के पास या किसी इंडिविजुअल के पास एक्यूमुलेट हो जाएं। ठीक है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स। क्यों? क्योंकि कंपनी में ज़्यादातर सारे डिसीजन किससे होते हैं, वोटिंग से होते हैं। ठीक है ना। तो अगर किसी पर्सन के पास गलती से आकर आपकी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर पहुंच गए तो एक तरीके से वो आपका ओनर बन जाएगा कंपनी का। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है अपने शेयरहोल्डर्स को और ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो कंपनी क्या करती है कि एक रेशो फिक्स कर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक रेशो फिक्स कर फिर कंपनी क्या करती है, शेयर्स को अलॉट करती है। जैसे किसी ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, किसी ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो कंपनी ने उसको क्या करे, 3 शेयर्स अलॉट कर दिए। 3 शेयर्स क्या करे, अलॉट कर दिए। किसी ने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो कंपनी ने उसको क्या करे, 4 शेयर्स अलॉट कर दिए। किसी ने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो कंपनी ने उसको 5 शेयर्स अलॉट कर दिए। मतलब एक रेशो फिक्स कर फिर कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स का अलॉटमेंट करती है। तो इस तरीके से एक रेशो फिक्स कर जो शेयर्स का अलॉटमेंट कर रही है कंपनी, इसको अपन बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। ये जो अलॉटमेंट हो रहा है ये आपका क्या कहलाता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट कि एक रेशो फिक्स कर जब एक कंपनी जब एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट कहलाता है। ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो एक शेयर है, उसका इश्यू प्राइस जो है, कंपनी का एक शेयर है उसका इश्यू प्राइस है 100 रुपीज़। अब कंपनी कैसे मंगा रही है, एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं कितने, 30। अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं सपोज करो 40। फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं कितने, 10 या 20, कितने हो गए, 50। और सेकेंड कॉल पे मंगा रहे हैं कितने, 10। इस तरीके से कंपनी अपना 100 रुपीज़ मंगवा रही है। सपोज करो कंपनी ने क्या करा कि जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको क्या करे, 4 शेयर्स क्या करे, अलॉट करे। यानी जिस भी शेयरहोल्डर ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, कंपनी ने उसको 4 शेयर्स क्या करे, अलॉट कर दिए। तो जब इस शेयरहोल्डर ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो स्टार्टिंग में कितना अमाउंट पे करा होगा, एप्लीकेशन मनी कितना है, 30 रुपीज़ है। तो 5 इंटू 30 के हिसाब से उसने 150 रुपीज़ का क्या दिया, एप्लीकेशन मनी कंपनी को दिया। अब कंपनी ने इसको क्या दिए, कंपनी ने इसको 4 ही शेयर्स अलॉट करें, यानी 4 इंटू 30 के हिसाब से 120 रुपीज़ इसका का एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। तो अपन को टोटल 150 रुपीज़ रिसीव हुए थे, 150 में से 120 रुपीज़ इसका एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया। अब इसका अभी 30 रुपीज़ कंपनी के पास एक्स्ट्रा है, एक्सेस में है।
अब बात आती है जो 30 रुपीज कंपनी के पास एक्स्ट्रा है शेयर होल्डर का, कंपनी इस 30 रुपीज का क्या करे? दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ये जो 30 रुपीज है इसको रिफंड कर दो और फिर आगे ये अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल मंगा लो। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि कितने शेयर्स अलॉट करें? 4 शेयर्स अलॉट करें। अलॉटमेंट मनी कितना है? 40 रुपीज पर शेयर है, यानी कितना हो गया? 160 हो गया। तो 160 में से मानेंगे 30 रुपीज अपन को रिसीव हो गए, 160 में से 30 रिसीव हो गए। तो अब कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या बोलेगी कि बोले अलॉटमेंट पे अब कितने रुपए पे करना? 130 रुपीज ही पे करना, 160 पे मत करना। ये जो 30 रुपीज तुम्हारा एक्स्ट्रा हमारे पास था, हमने उस अमाउंट को आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया है। तो अब जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है अब वो तुम क्या करना? अलॉटमेंट पे करना। और कंपनी ऐसा ही करती है। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जब प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जब प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी रिसीव करती है उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कंपनी आगे की कॉल्स पे क्या करती है? एडजस्ट कर देती है। सबसे पहले अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट के बाद भी अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा तो उसको फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल के बाद भी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया तो उसको सेकंड कॉल पे क्या करेगी? एडजस्ट कर देगी। राइट, समझ में आ गया? तो बात आती है अब इसकी एंट्री क्या पास होंगी। तो सबसे पहली एंट्री अपन पास करेंगे ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, काय की एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री किससे होगी? जो टोटल एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव करी है उससे। सेकेंड एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि जितने शेयर्स आपको अलॉट करें उससे, जितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो उससे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद फिर अलॉटमेंट को अपन ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए थी अलॉटमेंट को रिसीव करने की, लेकिन अपन क्या एंट्री पास करेंगे कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई थी, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ था, उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आगे आपने कहां पे एडजस्ट करा है, हम उसकी क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और उस एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? पास होगी। समझ में आई बात? ये एंट्री, ये 4th नंबर की एंट्री का की है कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ, उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का आपने क्या करा कि उसमें से कितना अमाउंट आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा, कितना फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करा, कितना सेकंड कॉल पे एडजस्ट करा और कितना अमाउंट आपने वापस रिफंड कर दिया, लौटा दिया। तो उसकी ये एडजस्टमेंट एंट्री अपन ने पास करी है। क्या है ये एडजस्टमेंट एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, किससे डेबिट होगा? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है उससे। इसमें से जो अमाउंट आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है वो यहां डालेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। जो अमाउंट आपने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे एडजस्ट करा है वो जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस में। और जो अमाउंट आप रिफंड कर रहे हो, वापस लौटा रहे हो शेयर होल्डर्स को, तो वो आएगा यहाँ पे टू बैंक, यहाँ पे आ जाएगा जो अमाउंट आपने रिफंड कर दिया शेयर होल्डर्स को। फिर जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो जो बैलेंस अलॉटमेंट मनी उसको रिसीव करेंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद कॉल मनी ड्यू करेंगे शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर अगर कॉल्स इन एडवांस है तो वो एडजस्ट होगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। और फिर अपन कॉल मनी क्या करेंगे? रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। समझ में आ गई बात? तो क्या एंट्री हुई? सबसे पहले एंट्री हो गई ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, क्या है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री हो गई क्या है कि शेयर्स को अलॉट करने की, जो नंबर ऑफ शेयर्स आपको अलॉट करने। उसके बाद अपन ने अलॉटमेंट मनी ड्यू करा। उसके बाद जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपके पास रिसीव हुआ था उसको आगे अपन ने कहाँ एडजस्ट करा, उसकी अपन ने ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करी। फिर अपन ने अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री पास करी। फिर अपन ने कॉल मनी ड्यू करा। कोई कॉल्स इन एडवांस अगर आया था तो उसको अपन ने एडजस्ट करा। और फिर अपन ने क्या करा? कॉल को रिसीव करने की एंट्री पास करी। देखो इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 21। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 21, पेज नंबर 7.41।
पेज नंबर 7.41, illustration number 21. Illustration number 21, page number 7.41. देखो क्या कह रहा है, X Limited invited application for 20,000 shares of ₹10 each, payable as 3 on application, 2 on allotment, 2.5 on first call, 2.5 on second call. 30,000 public applied for 30,000 shares. An allotment were made as under: to the applicant of 8,000 shares full, to the applicant of 16,000 share 12,000, and to the applicant of 6,000 share nil. All money were duly received. Pass the necessary journal entry. तो क्या हुआ, एक कंपनी है जो अपने 20,000 शेयर्स इशू कर रही है, 20,000 शेयर्स इशू कर रही है और रुपीस कितना, 10 ईच, और रुपीस 10 ईच. पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 काय पे करा, एप्लीकेशन पे. पेबल 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीस काय पे करे, अलॉटमेंट पे. पेबल 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल, 2.5 पे करे कहाँ पे, फर्स्ट कॉल पे. एंड पेबल 2.5 ऑन सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल पे कितना पे करा, 2.5 पे करा कहीं पे, सेकंड कॉल पे. टोटल 30,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई. टोटल 30,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई. टू द एप्लीकेंट ऑफ 8,000 शेयर फुल, इस 30 में से 8,000 शेयर्स को फुल अलॉटमेंट मिला, मतलब पूरे 8,000 शेयर्स अलॉट हुए. टू द एप्लीकेंट ऑफ 16,000 शेयर्स, 16,000 शेयर्स को 12,000 शेयर्स अलॉट हुए. तो ये जो अलॉटमेंट हुआ है ना, ये प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट हुआ है कि अपन ने 16,000 एप्लीकेंट्स को 12,000 शेयर्स दिए हैं. क्या रेशियो हो गया, ये 4:3 का हो गया. यानी जिसने 4 शेयर के लिए 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको 3 शेयर्स क्या करें, अलॉट करें. और 6,000 शेयर्स को क्या दिया, निल. 6,000 शेयर्स को क्या दिया, निल. तो इस तरीके से 30,000 शेयर्स को, इस तरीके से 30,000 शेयर्स को ये 20,000 शेयर्स क्या हुए, अलॉट हुए हैं. 30,000 शेयर्स को ये 20,000 शेयर्स क्या हुए, अलॉट हुए हैं. ठीक है, अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है. क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है इस शेयर को इशू करने की. तो सबसे पहली एंट्री अपन पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. काय की एंट्री पास होगी, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव. तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 30,000. तो 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 3. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 3. सेकेंड एंट्री पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, शेयर्स तो 20,000 ही अलॉट करने हैं आपको. भले 30,000 एप्लीकेशन आ गई, लेकिन शेयर्स तो कितने अलॉट होंगे, 20,000 होंगे. तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू कितना, 3. नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की, अलॉटमेंट को ड्यू करने की. तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 2। अब नेक्स्ट एंट्री वैसे तो काई की होनी चाहिए थी, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, लेकिन क्या हुआ, अपन को 20,000 शेयर्स इशू करने थे और 30,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। यानी 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, एक्सेस में रिसीव हो गई। 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो 10,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हुई हैं, इसका कितना अमाउंट आगे आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा, कितना अमाउंट आपने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करा, कितना सेकंड कॉल पे एडजस्ट करा और कितना अमाउंट आपने रिफंड कर दिया। तो उसकी अपन क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उस एडजस्टमेंट एंट्री को करने के लिए अपन क्या बनाएंगे, एक वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे अपन, एक वर्किंग नोट। तो कैसे बनेगा वर्किंग नोट, पहला कॉलम होगा आपका टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट कॉलम होगा आपका एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। नेक्स्ट कॉलम होगा आपका एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। फिर नेक्स्ट कॉलम होगा आपका एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। फिर नेक्स्ट कॉलम होगा आपका एडजस्टेड ऑन सेकंड कॉल और फिर लास्ट कॉलम होगा आपका क्या, रिफंड। अब देखो यहाँ पे तीन कैटेगरी आपको दिख रही है, ए बी सी। एक एक कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे पहले ए कैटेगरी। तो आपकी जो ए कैटेगरी है उसमें कितनी एप्लीकेशन आई है, 8,000 एप्लीकेशन आई है एंड एप्लीकेशन मनी इज 3 पर शेयर, एप्लीकेशन मनी इज 3 पर शेयर। तो 8,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना है, 24,000 है। कितने शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, 8,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, 8,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं एंड एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 रुपीज पर शेयर। तो 8,000 इंटू 3 के हिसाब से 24,000 का एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। तो ए कैटेगरी में क्या हुआ, 24,000 रुपीज रिसीव हुए एप्लीकेशन पे एंड 24,000 अपन ने एडजस्ट कर दिया कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। टोटल एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ था, 24,000 और पूरा का पूरा 24,000 अपन ने कहा एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन पे। तो ना तो कुछ अमाउंट बचा है एडजस्ट होने के लिए अलॉटमेंट पे, ना फर्स्ट कॉल पे, ना सेकंड कॉल पे और ना कुछ अमाउंट रिफंड होगा। बी कैटेगरी, बी कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई है, 16,000 एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन मनी इज ₹3 पर शेयर, यानी कितना रिसीव हुआ, 48,000। कितना रिसीव हुआ, 48,000 रुपीज रिसीव हुए किस पे, एप्लीकेशन पे। ठीक है ना, कितना रिसीव हुआ, 48,000 रुपीज रिसीव हुए कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। कितने शेयर्स अलॉट करने अपन को, 12,000। तो 12,000 इंटू 3 के हिसाब से 36,000 रुपीज एडजस्ट हो गए कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। तो 48,000 में से 36,000 एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा आपका कितना, 12,000। रिमेनिंग कितना बचा, 12,000। अब 12,000 आपके पास एक्स्ट्रा है। अब इन लोगों से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, टोटल 12,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज पर शेयर है। तो 12,000 इंटू 2 के हिसाब से 24,000 होता है, जबकि मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, केवल 12,000 ही है। इसलिए पूरा का पूरा 12,000 रुपीज का एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। सपोज करो ये 12,000 की जगह 30,000 होता, तो क्या करता मैं, कितने शेयर्स अलॉट हुए इस बी कैटेगरी में, 12,000। अलॉटमेंट मनी कितना है, 2 रुपीज पर शेयर।
तो 12,000 इंटू 2 के हिसाब से 24,000 तो यह एडजस्ट होता। बाकी का जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग है वो कहाँ एडजस्ट होगा, आपका फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा। कहाँ पे एडजस्ट होगा, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा। अगर यहाँ पे इस 12,000 की जगह 30,000 रुपीज होते तो मैं क्या करता, अलॉटमेंट पे तो 24,000 ही है, तो 24,000 एडजस्ट करते कहाँ पे, अलॉटमेंट पे, और रिमेनिंग जो अमाउंट है 6,000 वो एडजस्ट होता कहाँ पे, फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे 12,000 ही था और अलॉटमेंट पे कितना मंगाने, 24, तो पूरा का पूरा 12,000 रुपीज मैंने एडजस्ट कर दिया कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। तो आगे फर्स्ट कॉल पे कोई एडजस्ट नहीं होगा, ना कुछ सेकंड कॉल पे और ना कुछ अमाउंट रिफंड होगा। सी कैटेगरी कितनी एप्लीकेशन आई है, 6,000 एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन मनी इज ₹3 पर शेयर, तो 6,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना आया, 18,000 आए। क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया इनको क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो ना तो कुछ अमाउंट आपका एडजस्ट होगा एप्लीकेशन पे, ना अलॉटमेंट पे, ना फर्स्ट कॉल पे, ना सेकंड कॉल पे, और ये पूरा का पूरा 18,000 इनका क्या होगा, पूरा का पूरा 18,000 इनका रिफंड हो जाएगा। पूरे 18,000 रुपीज इनके रिफंड हो जाएंगे। यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ उसमें से 12,000 रुपीज, उसमें से 12,000 रुपीज एडजस्ट हो जाएंगे कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे कुछ नहीं होगा, और पूरा का पूरा 18,000 रुपीज क्या होगा, आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री अपन पास करेंगे, क्या होती है एडजस्टमेंट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये किससे डेबिट करनी है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुआ है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, 10,000 एक्स्ट्रा है, एंड एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना है, 3। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव। आउट ऑफ 30,000 12,000 is adjusted on allotment and 18,000 is refunded to the shareholders और investors। तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट कितना, 12,000, एंड टू बैंक अकाउंट कितना, 18,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की, नेक्स्ट एंट्री पास होगी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना मिलना था अलॉटमेंट पे आपको, अलॉटमेंट पे मिलना था कितना, 20,000, मतलब 20,000 है। अलॉटमेंट मनी कितना है, 2 पर शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने, 20,000, एंड अलॉटमेंट मनी क्या है, 2 रुपीज पर शेयर। तो 20,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना मिलना था, 40,000। कितना आना था, 40,000। ठीक है ना, इसमें से लेस करेंगे रिसीव इन एडवांस, कितना एडवांस में रिसीव हुआ है, 12,000 रुपीज आपको एडवांस में रिसीव हुए हैं। 12,000 रुपीज आपको काय में रिसीव हो गए, एडवांस में। तो 40,000 आना था, 12,000 आपको एडवांस में रिसीव हो गए। यानी अब जो रिमेनिंग 28,000 है, ये रिमेनिंग 28,000 अब आपको काय पे रिसीव होगा, अलॉटमेंट पे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 28,000। समझ में आई बात, कितना मंगाना था अलॉटमेंट पे, 20,000 इंटू 2 के हिसाब से 40,000। आउट ऑफ 40,000 12,000 हमें एडवांस में रिसीव हो गया। तो यानी अब कितना रिसीव होगा अलॉटमेंट पे, जो रिमेनिंग 28,000 है वो हमें अलॉटमेंट पे रिसीव होगा। नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
कितना 20,000 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 2.5। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे काय की फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की, तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे तो कुछ भी एडवांस में नहीं आया था, तो पूरा ही रिसीव करेंगे। 20,000 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 2.5। नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की सेकंड कॉल को ड्यू करने की, तो एंट्री क्या होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 20,000 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 2.5। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे क्या कि सेकंड कॉल को रिसीव करने की, तो सेकंड कॉल को रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल कितना 20,000 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 2.5। समझ में आई बात।